नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जिम जा रहा हूँ पैदल चलता चलता, क्योंकि मेरा ई स्कूटर अभी भी पंक्चर है। और आज मंडे को हम टहलते हुए जिम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज एक नेशनल हॉलिडे है। यहाँ पर किंग्स बर्थडे मनाया जाता है, जिस वजह से ये लॉन्ग वीकेंड था। इसलिए आपको रोड्स भी ज़्यादा भरी हुई नहीं दिख रही होंगी, खाली दिख रही होंगी। और आज मुझे आपसे बात करनी है एक ह्यूमन ट्रेट की, जो कि बहुत पेचीदा है और जो है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कंपैरिजन करना अपने दिमाग में हर चीज़ के, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हों, जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी घड़ी, आपके जूते। आप दूसरे के देखते हैं और कंपेयर करने लग जाते हैं। या फिर आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशंस कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ये सारी सुविधाएं हैं, उसकी हेल्थ मेरे से अच्छी है, उसकी फैमिली मेरे से अच्छी है। कंपैरिजन्स हर लेवल पे हर समय आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और हाल ही में मैं भी शिकार हुआ था कंपैरिजन का, तुलना करने का। जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ तकरीबन 2 महीने पहले, सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग ने करनी शुरू करी वो था कंपैरिजन। अब वो चाहे करेंसी का कंपैरिजन हो, चाहे लोगों का कंपैरिजन हो, चाहे कल्चर का कंपैरिजन हो, चाहे ऑफिस में काम कैसे होता है उसका कंपैरिजन हो, चाहे खाने पीने की चीज़ों का कंपैरिजन हो, मैं हर चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से कंपेयर करने लग गया। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं कई चीज़ें पॉजिटिव देखता, कई चीज़ें नेगेटिव देखता। कई चीज़ों में ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट ज़्यादा देता, कई चीज़ों में इंडिया को पॉइंट ज़्यादा देता, और मेरा समय इसमें ही बीतने लग गया था। और ये गलती तकरीबन मैंने 2-3 हफ्ते तक करी, जिस वजह से मैं कभी डिसअपॉइंट होता था, कभी मैं बहुत खुश होता था। लेकिन मैं उस समय प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को खुल के एंजॉय नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं हमेशा तुलना करता रहता था। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार कंपैरिजन करने का क्या फ़ायदा। मैं बहुत दूर हूँ अपने देश से और चीज़ें यहाँ अलग तरीके से होती हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्यों डिसअपॉइंट हो रहा हूँ या क्यों खुश हो रहा हूँ। और इसी समय मैंने कुछ बुक्स पढ़नी दोबारा शुरू करी। अमीश त्रिपाठी एक इंडियन ऑथर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो गूगल कीजिएगा। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। ये माइथोलॉजी और फिक्शन का मिक्सचर लिखते हैं ज़्यादातर। तो इनकी एक सीरीज़ आई है शिवा ट्रिलॉजी, एक सीरीज़ है राम ट्रिलॉजी। आई नो इट अप्लाइज टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन इन बुक्स की जो लर्निंग्स है वो हर इंसान पे लागू होती है। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ें। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके नहीं आया था, तो मैंने शिवा ट्रिलॉजी दोबारा पढ़नी शुरू करी, जो मैंने तब पढ़ी थी जब वो रिलीज़ हुई थी कई साल पहले, 5-7 साल पहले। और कोइंसिडेंस देखिए, उस बुक में भी कंपैरिजन की बात है। और फिर ये अच्छे से समझाया गया है कि कई लोग आपसे अलग होते हैं, कई देश, कई परिस्थिति, कई कंडीशंस, कई कल्चर्स आपसे अलग होते हैं। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, दे आर जस्ट डिफरेंट। बस यही समरी है लाइफ की, कि कोई भी सही या गलत नहीं है। और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जज करें कि कौन सही है या कौन गलत है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स विल ऑपरेट डिफरेंटली एट डिफरेंट लेवल्स इन योर लाइफ इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो जब मैं अपने दिमाग में चीज़ें कंपेयर कर रहा था या अपनी सिचुएशन कंपेयर कर रहा था, तो मैंने अपने आप को ये समझाया, यार मुझे किसने अधिकार दिया चीज़ें कंपेयर करने का और अपना वर्डिक्ट सुनाने का कि कौन बेहतर है या कौन गलत है। तो मेरे घर में अगर पानी की प्रॉब्लम है और मैं प्लम्बर को ढूंढ रहा हूँ और प्लम्बर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है और प्लम्बर भाव खा रहा है और मैं प्लम्बर की बुराई कर रहा हूँ, तो वो गलत है। इंडिया में एक फ़ोन करो, प्लम्बर 15 मिनट में आ जाता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 2-3 दिन के बाद मिलती है, बहुत महंगे हैं। 1 एग्जाम्पल। सेकेंड, मेरे ऑफिस में काम अलग तरीके से होता है। मेरे इंडिया ऑफिस की स्पीड, एफिशिएंसी, काम करने का तरीका, प्रोसेसेस अलग है। यहाँ पर ऑब्वियसली अलग है। कई जगह मुझे फास्ट होना पड़ता है, कई जगह मुझे अपने आप को स्लो करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर एक अलग तरीके से काम होता है। ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट दोनों जगह अचीव हो रहे हैं। प्लम्बर वहाँ भी प्रॉब्लम फिक्स करता है, काम यहाँ भी होता है, वही एफिशिएंसी, वही आउटपुट यहाँ भी निकलता है, लेकिन अलग तरीके से। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक हम कंपैरिजन के चक्कर में फंसे रहेंगे ना, तब तक हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। हम दुखी हो सकते हैं, हम कई जगह प्राउड फील कर सकते हैं अननेसेसरीली। तो कंपैरिजन्स को अपने दिमाग से निकालिए, और स्पेशली वो लोग जो अपने घर से मूव कर रहे हैं, जो एक अलग सिटी में, अलग कंट्री में जा रहे हैं, कंपेयर मत कीजिएगा चीज़ों को। एक प्रिंसिपल अपने दिमाग में बिठाइए कि थिंग्स आर डिफरेंट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। और ये मैंने इस बुक से सीखा। अगर आपने पढ़ी है तो आप समझेंगे कि उसमें ह्यूमंस, नागा होती है एक जाति, उससे गुस्सा रहते हैं, उन्हें ईवल समझते हैं। इसी तरह मैंने एक बुक पढ़ी थी असुराज, तो जो असुर थे उनको हम ईवल समझते हैं, लेकिन वो बुक जस्टिफाई करना चाहती है कि दे मे नॉट बी ईवल, दे जस्ट लिव लाइफ डिफरेंटली। वो अलग है। तो हमें जो अलग लगता है वो हमें गलत लगता है, लेकिन जो अलग है वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अलग है।
उनके जीने का, उनके काम करने का, उनके कल्चर का तरीका अलग है, लेकिन वो गलत नहीं है। आई एम वेरी प्राउड फॉर द कंट्री दैट आई बिलोंग टू, बट दैट डजंट मीन के ऑस्ट्रेलिया मेरी कंट्री से अच्छी नहीं है या बुरी है। मेरे को हक ही नहीं है इतना बड़ा कंपैरिजन करने का, समझ रहे हैं आप? मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। सो अगर आप अपने दिमाग में कंपैरिजन करते हैं, जो मुझे पक्का पता है आप करते हैं, उसे करना बंद कीजिए। लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कई लोगों की परिस्थिति आपसे डिफरेंट है, लेकिन वो सही, गलत या आपसे ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं है। तो ये है मेरी लाइफ की एक छोटी सी लर्निंग, एक छोटी सी रियलाइजेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं अपने लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आप भी कंपैरिजन करते हैं या आपने कभी करे तो मुझे बताइएगा। और क्या मेरी बात आपको ठीक लगी, गलत लगी, आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई विचार है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। और मेरी इतनी सारी बकबक में हम ऑलमोस्ट जिम पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा थक भी गया आज, क्योंकि मैं पीछे वाली रोड से आया, यहाँ पर अपहिल जाता है। तो जिम चलते हैं और एक पुल वर्कआउट लगाते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो एक अच्छे वर्कआउट के बाद हम जा रहे हैं एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने। हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं होगा आज हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। किंग्स बर्थडे है, ये क्वींस बर्थडे होता था, पहली बार ब्रिटेन के किंग हैं, अब तो किंग्स बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पर लोग, तो इसलिए सब बंद है, ऑप्शंस कम है, इसलिए हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। उनका ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है जो बहुत बुरा नहीं होता है। इसको पसंद नहीं है ब्रेकफास्ट मैकडॉनल्ड का, लेकिन इसने आज मैकडॉनल्ड्स ही नहीं पसंद है, तो इसने आज कॉम्प्रोमाइज़ किया है हम दोनों के लिए। थैंक यू इश्ता। तो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मैकडॉनल्ड बना हुआ है। मेरा आई थिंक 2-3 मिनट की वॉक है। यही हमेशा बिजी रहता है, अनहेल्दी खाने के लिए लोग हमेशा भागते हैं, लेकिन आज ऑप्शंस नहीं है, बाकी सब चीज़ें बंद हैं, तो शायद इसलिए ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट, बहुत सारा खाना। इसमें है पैनकेक, इसमें है पैनकेक, 2 बर्गर, एक और छोटा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नहीं इसके चिकन मैक नगेट्स है, सॉरी है, और एक इश्ता का मफिन और एक कॉफ़ी। और ये सब खाना अब हम खाएंगे। ये इनके पैनकेक अच्छे होते हैं इनके, रियली नाइस। इस पे लगाएंगे विप बटर तो नहीं, हॉट केक सिरप। कैसा है तेरा मफिन? अच्छा है, तुझे तो अच्छा नहीं लगता मैकडॉनल्ड्स? ठीक है। टाइम है सबसे बेस्ट चीज़ टेस्ट करने का, यहाँ के पैनकेक। पैनकेक अच्छे होते हैं, पैनकेक का गुड। सुबह सुबह चिकन के पकौड़े। पैनकेक तो मैंने टिका दिया पूरा। अब बारी है इस बर्गर की, इसका नाम है बिग ब्रेकी बर्गर, और इसमें आप देखिए सॉसेज पैटी है, बेकन है, अंडा भी है और चीज़ भी है। तो ये काफ़ी हैवी है, हेल्दी तो नहीं है पर प्रोटीन इसमें है, ये तो पक्का है। इनमें हैश ब्राउन भी अंदर डाला हुआ है, मतलब आलू की टिक्की भी है। नाइस, अच्छा बन रहा है। सब खा गए हम, सारा गंद इसके अंदर है। ये एंड में थोड़ा सा पैनकेक बचा है जिसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी इश्ता के ऊपर आई है, और इश्ता रिलक्टेंटली, फोर्सफुली ये खा रही है। नहीं फोर्सफुली नहीं, सब में से अच्छा यही था। तो मैं सुबह आपको कंपैरिजन और चेंज की बात बता रहा था।
एक बड़ा चेंज जो है वो ये है कि यहाँ सारे काम खुद करने हैं, तो साफ सफाई भी खुद करनी है। और आज हमारा क्लीनिंग डे है, तो हम सबको मिलके घर की सफाई करनी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ गंद कम आता है, यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं है, तो हफ्ते में एक बार भी अगर साफ करें तो आराम से पूरा हफ्ता निकल जाता है। काम हमने डिवाइड कर लिए है। ये लड़का करेगा वैक्यूम क्लीनिंग कारपेटेड एरिया की, तो दोनों बेडरूम में कारपेट है, और इस लड़के का काम है वैक्यूम क्लीनर चलाना। मेरा काम है पोछा करना, तो आई विल यूज दिस। ये यहाँ का पोछा है और ये यहाँ का झाड़ू है, तो इश्ता करेगी झाड़ू, मैं करूँगा पोछा और विहान करेगा वैक्यूम। ये पोछे का मिक्सचर रेडी। अब आइए मेरी बारी, हम लगाएंगे पोछा। अब हो रही है सॉलिड थकान। पहले वर्कआउट किया तगड़ा, उसके बाद खाना खाया बहुत सारा जो मेरे बॉडी को आदत नहीं है, और उसके बाद की घर की सफाई जो आपने थोड़ी देखी, लेकिन सफाई और भी थी। और अब चाहिए जागने के लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी शॉप्स हैं ज़्यादातर बंद। ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है, आपने देखी होगी सामने जिससे मैं कॉफ़ी लेता हूँ, ये तो बंद है आज। तो हम जा रहे हैं सड़क क्रॉस करके मंडे मॉर्निंग कैफ़े, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया 1-2 बार, जो मैंने कवर किया है। उसकी कॉफ़ी भी अच्छी होती है, बट दिस इज़ माई फेवरेट। लेकिन किंग्स बर्थडे है जी, तो सब बंद है। और एक और हैरानी की बात बताऊं, 3 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे। ये ट्रेन लाइन बंद है 3 दिन के लिए, यहाँ कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, तो ये पूरी ट्रेन लाइन जो यहाँ से सिटी जाती है बंद है। ऑल्टरनेट ट्रेन लाइंस हैं जो आपको दूर से पकड़नी पड़ेगी बस पकड़ के। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है इस कंट्री में हमारी से। हमारी मेट्रो या हमारी ट्रेन लोकल जो होती है बंद नहीं होती है कभी रिपेयर के लिए, ये 3 दिन के लिए बंद है। तो बहुत ऐसे काम हैं जो अलग तरीके से होते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है, दैट्स हाउ दे आर। और मुझे अडेप्ट करना है इन चेंजेस से, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू टू कंपेयर एंड क्रिब। चलिए कॉफ़ी लेते हैं। आई होप मंडे मॉर्निंग कैफे खुला हो। थक गई? अरे मैं तो थक गया, तो दोनों थक गए, झूठ बोल रही है। हम बैठ के यहाँ पर अपनी कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी देर। वेदर ठीक है, बहुत ठंड नहीं है आज, तो वेदर एंजॉय करेंगे थोड़ा। आई थिंक उसके बाद आ रही है सुस्ती, में तो नहाया भी नहीं, शायद नहाऊं धोऊंगा या लेट जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, बट आई एम प्रीटी टायर्ड। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।